रिदा शेर को छोड़ देती है। वो कहती है कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, या फिर हो सकता है कि रिदा के घर वाले खुद ही ये फैसला सुना दें कि तुम उस पागल के साथ रहोगी, सारी जिंदगी कैसे गुजारा करोगी। हॉस्पिटल में किस तरह से इसने तुम्हारे गले को पकड़ लिया, वो तुम्हें जान से मार सकता था रिदा। अब हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हमें उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सा वो दिन था जब हमने उस खानदान से रिश्ता जोड़ा, बदले में हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। हमारी ही बेटी को वो इस तरह गले से कैसे पकड़ सकता है। वो बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठा है, इसलिए अब हम कभी भी अपनी बेटी को वहाँ पर बयाने नहीं देंगे। और आखिर रिदा और शेर की राहें जुदा हो जाती हैं, और ऐसा तो फैंस वैसे चाहते ही थे, क्योंकि हमें तो सिर्फ शेर के साथ फजर ही चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि इस ड्रामे में ये सबक भी दिया गया है कि मुश्किल वक्त में कौन सा अपना आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या माँ बाप हो या बहन भाई हो। आखिर कौन है जो आपके मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनता है। हो सकता है कि रिदा उस वक्त उसका सहारा नहीं बनी और उसने इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। फजर शेर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। कुछ मंथ गुजर जाते हैं। वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि शेर दोबारा से ट्रिगर हो जाता है। सारी रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन अगले रोज़ जब मैंने रिपोर्ट्स करवाई तो मुझे ऐसा क्यों मालूम हुआ कि इसके जिस्म में एक केमिकल जा रहा है, यानी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब फजर फैसला कर लेती है कि वह सीसीटीवी फुटेज को देखेगी। आखिर शेर के कमरे में रात को कौन जाता है, इतनी आधी रात को कौन सा डॉक्टर इसके कमरे में गया है और किस डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई है। जब वो देखती है उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। यानी फजर तो काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है और इमोशनल भी होती है कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ऐसे इंजेक्शन लगाकर उसकी ज़िंदगी को तबाह कैसे कर सकता है। यानी एक डॉक्टर भी क्या वो पैसों के एवज बिक सकता है? क्या उसने ये सारी पढ़ाई और ये सारी तालीम इसलिए हासिल की थी कि वो चंद करोड़ों के एवज बिक जाए और एक पेशेंट की ज़िंदगी को खतरे में डाल दे। फजर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। अगले रोज़ उसी डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन फजर सोचती है कि अगर मैंने इसके सामने अभी हकीकत खोल दी कि तुम्हारा सच पकड़ा जा चुका है, तो ये लोग शेर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेर की खातिर मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। मुझे अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है जब मेरे पास एक ठोस सबूत आ जाएगा, क्योंकि अब इस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर भी मेरे खिलाफ ही हो चुका है। वो डॉक्टर जो पहले मुझे इतनी सपोर्ट कर रहा था कि आप एक आला डॉक्टर हैं, आप मरीजों को काफ़ी ख्याल रखती हैं, अब वही मुझे कह रहा है कि शेर को बंद करके रखो, ये जो है दूसरे मरीजों को नुकसान पहुंचाएगा। अब फजर फैसला करती है कि वो शेर को रिकवर करने में अपनी पूरी कोशिश लगा देगी। अगले रोज़ जब वो डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है तो वहाँ पर फजर उसके सामने होती है। फजर कहती है कि ये टाइम मेरा है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है रात के पहर भी, इसलिए आज के बाद इंजेक्शन मैं लगाऊंगी। ये सुनकर तो उस डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं कि कहीं इसको सच मालूम तो नहीं हो गया।